गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग भी सारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं सभी लोगों के लिए। एग्जैक्टली जीके करियर मंत्रा ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस, सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली यही थीम लेके आज हम वापस हमारा नया वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ जहाँ रूरल एरिया, सिटी लेवल पे हर एक बंदे के लिए जो सबसे ज़्यादा सुरुचि चीज़ होती है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे किया जाए और उसके साथ ही साथ हमारे हर एक्ट में मैच्योरिटी लेवल लाकर उसमें सक्सेस किस हिसाब से लाई जाए, इसी के बुनियाद पे हमारा करियर मंत्र चलता है। जीके करियर मंत्र के अंतर्गत हम अभी शुरू करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के हर एक नए तरीके जो हर एक बंदे के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक महिला के लिए ज़रूरी है। चलो आपके प्यारे गिरीश के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज जाना जाएगा एग्जैक्टली कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना कैसे है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली में करते हैं, जैसे कि हमारा मॉर्निंग में उठना, दोपहर में खाना खाना, रात में खाना खाना, एज यूजुअल हमारे फ्रेंड्स को मिलना, इक्वल टू दैट प्रॉपरली अपना वर्क करना, और अगर वो कभी वर्क गलत हो जाए तो उसको वापस से अच्छे से सुधार लेना। कहीं ना कहीं हम हमारे हर रोज की जो डेली रूटीन की लाइफ होती है उसी में ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट या फिर उसको अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी में डाल देते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो यही होता है हमारे परफेक्ट काम करने का तरीका, और हमारे हर काम करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना, इसी के वजह से ही आपकी हर लाइफ की ट्यूनिंग और हर लाइफ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। वो चाहे बिजनेस हो, स्कूल लेवल हो, कॉलेज लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो। एग्जैक्टली जाना जाता है कि आपने शुरुआत किस चीज़ से की है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे देखा जाए अगर हम अच्छे से इंग्लिश में बात करते हैं तो अगर हमारा ग्रामेटिकल पार्ट अगर कमज़ोर होगा तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अगर हमारा ग्रामेटिकल पार्ट ही बराबर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। वैसे ही अगर हम देखा जाए, अगर हमें डॉक्टर बनना है और अगर हमें नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन ही पता नहीं है, सब्जेक्ट का कंटेंट ही पता नहीं है, बायोलॉजी में क्या आएगा, आपके फिजिक्स में क्या आएगा, आपके केमिस्ट्री में क्या आएगा, इक्वल टू दैट आप आईआईटी में जाते हो और आपको पीसीएम का, जेई 1, जेई 2 एंड आईआईटी का नॉलेज ही नहीं है, हाउ कैन यू बिकम एन गुड इंजीनियर और गुड आईआईटीएन? और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा? अगर हम प्रॉपरली हमारा हर दिन का एक पंक्चुअल टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बिजनेस पर्सन्स ने भी उसे लाइक किया, यूट्यूब पे हमें सहारा भी। एग्जैक्टली देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग का सबसे बड़ा प्लानिंग होता है टाइम मैनेजमेंट। लास्ट सेशन आप पक्का देख लीजिए ताकि आपको इसकी बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम अगर आ जाएं हमारे किसी भी पोजीशन पे, हमारी खुद की पर्सनैलिटी पे हम बात करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हमारी पर्सनैलिटी हमें हमेशा बताती है कि हमें एग्जैक्टली किस चीज के लिए बनाया गया है। हमारी डेली रूटीन लाइफ बताई जाती है, हमारे हाथ बताते हैं, हमारे लेग्स बताते हैं, हमारी हेयर स्टाइल बताती है, हमारे ड्रेस कोड बताते हैं, हमारी टंग बताती है, हमारा माउथ बताता है एग्जैक्टली हमारा पर्पस क्या है। हम जो भी कुछ करते हैं हमारे लाइफ में वो हर चीज का एक दायरा होता है। हमें पता होता है कि हम ज्यादा खा लेंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, हाजमा खराब हो जाएगा, सवेरा खराब होगा, रात खराब होगी। इसलिए हम कोई भी चीज लिमिट में करते हैं और अपने बॉडी को जितना गेन होता है हम उतना ही करते हैं। एग्जैक्टली दैट पॉइंट इज हियर कि अगर हमारा नॉलेज ये बराबर हो और अगर हमारे नॉलेज के साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर काम करता है, जैसे कि हम स्टेज पे खड़े हैं बट हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है। हमें शर्म इसलिए आती है
4 लोग या 100 लोग या 10 लोग या एक बंदे के सामने बात करने के लिए या आंख मिलाने के लिए, क्योंकि हमारा नॉलेज पावर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली पहले से ही कम है। तो हम जब भी किसी के भी सामने बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ही नहीं होगा। हम तरह तरह के वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तरह तरह के वीडियोस हम गूगल पे जाते हैं, चेक करते हैं, कई सारी बातें ऑथेंटिकली एक ड्रामेटिकल पार्ट लगती है। क्या हम रियलिटी में वैसा जैसा बताया जाता है वीडियो में वैसा कर लेते हैं? ना, इम्पॉसिबल बात है। हम रियलिटी फेस नहीं करते। हम रियलिटी ये फेस नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली यही करना था, या टाइम जाने के बाद हम सोचते हैं कि हमने ये चीज गलत कर ली है, इस वजह से हमारा परफेक्शन कम हो गया, इस वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो फिर बॉस, अगर हमें सच में ही कुछ करना है तो हमें उस चीज का पूरा नॉलेज पहले से ही क्यों नहीं है? अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूं, अगर मुझे स्टेज पे खड़े रह के आपसे बात करना है या एक पैनल पे बात करना है, अगर मेरे पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं होगा, एग्जैक्टली अगर हमें कोई फोन भी लॉन्च करते हैं, अगर वो फोन के फीचर्स मुझे पता नहीं है, इवन दो वो फोन को भी उसके फीचर्स पता नहीं है, एंड आफ्टर दैट वो फोन बीच में हैंग हो रहा है, अगर उसके प्रोसेसर को पता ही नहीं है, उसका रैम कम है और वो इनबिल्ट डाटा भरते जा रहे और वो फोन आफ्टर ऑल हैंग होके बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली हम हमारे पर्सनैलिटी के साथ यही करते हैं। डोंट कॉपी एनीवन, डोंट कॉपी एनीवन, बी रियल। सी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद की सोच को अच्छा रखो और खुद को पसंद करो। अगर आप खुद को पसंद करोगे, आपकी खुद के पास के ही चीज को अगर आप अच्छे से लॉन्च या प्रोडक्ट कर पाओगे, तब जाके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आपने XYZ पर्सन का एक वीडियो देख लिया या एक XYZ चीज को अपने एडमायर करके उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, या किसी ने आपको राय दे दी, हाँ डेफिनेटली बंदा बहुत मैच्योर्ड है, बंदे की बहुत एज है, बंदा एग्जैक्टली हमारे माँ बाप के समान है या हमारे गुरु के समान है, आई कैन अंडरस्टैंड। पर आप मुझे बताओ, क्या आपकी पर्सनैलिटी उस बंदे की जैसी है? डेफिनेटली ये मैटर करता है बेटा कि सामने वाला आपको क्या एक्सपीरियंस देता है। ना मैं ये स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ना किसी हमारे जनरल व्यू हमारा डिस्कशन शुरू है। हम देखते हैं कि हमारे पास एडवाइस बहुत आ जाती है, सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। और सॉल्यूशंस लाने के लिए हमें सबसे पहले बताया जाता है कि आप पहले शांति से ये समझ जाओ, पेशेंस रखो, हैंडल करो, क्योंकि सामने वाले बंदे को हैंडल नहीं करना है, सामने वाले बंदे को पेशेंस नहीं रखना है, सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जा रहा है। तो सामने वाला बंदा आपको सिर्फ राय कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट इन योर सिचुएशन। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज जज यू एंड दे विल गिव यू न्यू एडवाइस। हर बार आपको नई एडवाइस देंगे अपने जजमेंट के हिसाब से, बट सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका काम बस उतना ही है कि आपके सिचुएशन से बाहर खड़े रह के आपको सिर्फ और सिर्फ राय देना। ना वो सिचुएशन में आ सकते हैं, ना ही वो सिचुएशन सॉर्ट आउट कर सकते। कोई भी बंदा किसी भी कॉन्फिडेंस लेवल को अगर बूस्ट करना चाहे तो 101% ये बात सच होती है कि पहली बात है उसको खुद को अपने खुद से प्यार होना चाहिए, अपने खुद के नॉलेज पे थोड़ा सा तो भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो नॉलेज को हर बार उसने बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि किसी भी लाइफ की सिचुएशन में अगर वो आके फंस जाए तो वो खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। कई सारे बिजनेस हम देखते हैं, रोल मॉडल देखते हैं। विजय माल्या को हमने देखा है, किंगफिशर के CEO थे, इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े मॉडल्स, इतने मूवीज तक उन्होंने प्रोड्यूस की है। आफ्टर ऑल उनके टीवी एड से कई सारे कंपनी से इंडिया में कई सारी प्रॉपर्टीज थी। फिर वो बंदा फेल क्यों हुआ? क्या उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था या पैसा नहीं था? आप सोचिए ना, कंपेयर टू दैट पर्सन, एंड अगर हम कंपेयर करेंगे धीरूभाई अंबानी से,
गांव से आके अनपढ़ रह के पेट्रोल पंप पे काम करके उसके बाद उसके बारे में नॉलेज लेके उसके बाद कपड़ा बिजनेस में आके, शेयर्स में आके, मोबाइल में आके, सिम के अंदर आके, आज जियो में आके, आज आप खुद देखिए उस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि उसके दोनों भी लड़के अपने आगे की लाइफ को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाके वर्ल्ड वाइड नेशन में अपना रिलायंस का बिजनेस लॉन्च कर चुके, बिकॉज उनकी सोच और उनकी खुद की नॉलेज पे उनको ज्यादा भरोसा था। वो सिर्फ सुनने में बिलीव नहीं करते थे, वो एक्ट में बिलीव करते थे। वो हर चीज का पूरा नॉलेज ले लेते थे। हर चीज का नॉलेज लेने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ 1-2 महीना या 3 महीने का रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे ताकि वो प्रोडक्ट चले, फेल ना हो। और कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज कम होने के वजह से आज हम, रियलिटी यही है कि जो विजय माल्या को एक अलग टाइकून, बिजनेस टाइकून बोल के देखा जाता था, आज हम उनको नहीं देखते हैं। दिस इज द रियल थिंग कि अगर हमें सच में कुछ करना है तो पहले हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा और वो अपनी न्यू बॉर्न थेरेपी को लॉन्च करना पड़ेगा। खुद को एज एन हीरो समझो, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो अकॉर्डिंग टू योर डे मॉर्निंग सेशन। सवेरे से खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो। अपनी आइडियाज को किसी के सामने रखने से पहले खुद उसको जज करो, क्योंकि आप कोई भी आइडिया रखोगे तो डेफिनेटली उस आइडिया के सामने वाला बंदा कुछ ना कुछ बात कर ही देगा। हाँ, हालांकि उसको पता नहीं होगा फिर भी वो बात कर देगा। आपको राय नहीं चाहिए होगी फिर भी वो राय दे देगा। आप किसी बाबा के पास भी चले जाते हो, वो आपको कोई ना कोई राय दे देता है, और हालांकि वो पेपर हो या एग्जाम हो या लाइफ का कोई भी ट्रैक हो, आप खड़े रह के लड़ेंगे, आप खड़े रह के एग्जाम देंगे, आप बैठ के पास करोगे, वो नहीं आएगा। मैं किसी के क्रॉस में नहीं हूं बेटा, या मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे हाथ में है, हमारी सिचुएशन हमारे हाथ में है। अगर हम इस सिचुएशन को टैकल करना चाहते हैं तो पहले हमें नॉलेज चाहिए, और इसी नॉलेज के चलते हुए ही बड़े बड़े लोग आज आप देख पाते हो। हम उनको आइडल बोलते हैं, दे आर आर आइडल्स। लाइक हम अगर बात करें, जैसे कॉन्फिडेंस के लिए अगर हमें खुद को बूस्ट करना है तो हम बहुत सारी जयंती मनाते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा हृदय सम्राट हमारे जो शिवाजी महाराज है, जो महाराष्ट्र में नहीं पूरी एशिया में है। क्या महाराज जब आए थे तब उनकी बर्थ हुई थी, उस टाइम कोई और नहीं था क्या? कोई और बच्चे नहीं आए क्या? आए हैं, बट पहचाना कौन गया है? पहचाना वो गया है जो बंदा कम उम्र में अपनी सोच को सबसे आगे लेकर गया, कम उम्र में अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को, लड़ाई फाइट की ताकत को जिसने हर एक आदमी से बढ़ाया, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। अच्छा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसके मम्मी, जैसे कि हम जीजा माँ, सबकी माता है जीजा माँ, जिसकी हम बात करते, उनके अच्छे विचारों से वो अपनी अंदर की व्हील पावर बढ़ाता गया। छोटे से छोटी साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की कसम खा ली और उसके लिए आगे प्रोसेस कर दी। और साथ ही साथ 17 to 18 एज की उम्र में, जो हम किशोरवयीन अवस्था बोलते हैं, उस एज में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई को जीत कर सामने वाले पे मात कर दी, जस्ट विद देयर फ्रेंड्स। कुछ 7-8 लड़कों के साथ में मिलके एक छोटी सी गैंग बना के उसको आगे चला गए। अच्छा, आप ये भी समझ लीजिए कि उस टाइम जो बच्चे उनका साथ दे रहे थे उनको भी उन्होंने मोटिवेट किया, उनको भी उन्होंने एक स्पार्क लगता है बेटा, एक स्पार्कल लगता है, एक जान लगती है, एक चांदनी लगती है। अगर आपके अंदर वो आ गई तो वो बात वहीं से शुरू हो गई। हम किसी भी लेवल पे चले जाए, ज़्यादातर मेरे सेमिनार्स एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, इस वजह से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स बने हैं या जितने भी मेरे फॉलोअर्स बने हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं इस वजह से कि उनका नॉलेज कम हो जाता है, क्योंकि उनका नॉलेज कम हो जाता है क्योंकि वो नॉलेज पे डेली वर्कआउट नहीं करते।
अब जब आपका नॉलेज पे आप डेली वर्कआउट नहीं करोगे, खुद के ऊपर डेली वर्कआउट नहीं करोगे, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देता जाऊंगा, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देता जाऊंगा, बट अगर हम वो अप्लाई ही नहीं करेंगे, सी आने वाले कल में हर चीज जनरेशन वाइज बदलती जाएगी। जैसे जैसे जनरेशन बदलेगा वैसी वैसी नई चीजें आएगी। आज मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड पैनल है, कल कोई और चीज होगी। आज हम एंड्रॉयड हैंडसेट यूज कर रहे हैं, कल टेल्सा यूज करेंगे। टेल्सा पे से हम ले ले, जल्द ही इंडिया में टेल्सा लॉन्च होने वाला है। टेल्सा इज अ सैटेलाइट नेटवर्क फोन एज वेल एज द इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ नासा। एग्जैक्टली वो अपने माइंड को भी अगर हम उसका ब्लूटूथ जो कनेक्ट करके हमारे कान में रखते हैं, तो वो फोन हमारे माइंड की जो डायरेक्शंस होती है, जो हमारे माइंड के कमांड्स होते हैं, उस कमांड के हिसाब से वो फोन चलता है। इट्स अ नॉलेज, इट्स अ सिंपल नॉलेज, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम वहां तक जा नहीं पाते और हम वो सोच नहीं पाते, और अगर हम सोच नहीं पाते तो हम वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। हमें बस वही नहीं करना है। अरे हम जो भी है, जैसे भी हम वैसे ही है, हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा, इट मीन्स हमारी प्रोग्रेस का रास्ता कम हो जाएगा। जो नाम आपको रखेगा उसको नाम रखने दो, आप आपका साइलेंट में वर्क करो। देखो, दुनिया में हर कोई हर चीज के लिए बना नहीं है। दुनिया में हर कोई हर चीज के लिए बना नहीं है। हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। अगर मैं यहां खड़ा रह के बोल दूं कि मैं ऋतिक रोशन बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। जो चीज अपने पास है उसी के हिसाब से बनो और उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसको उस लेवल तक लेके जाओ, कि जहां पे आपको किसी की भी कमी ना महसूस हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल एज डिटर्मिनेशन, ये तीन चीजें अपने लाइफ में, अपने हर एक के लाइफ में होती है, और हर एक के लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके, कभी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है तो कभी किसी को लेट समझ में आता है। कभी कोई जल्दी प्लान कर लेता है तो कोई कभी लेट प्लान कर लेता है। एग्जैक्टली आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको पहले आप अप्लाई करना शुरू कर दो। कोई एक सिंगल डे बर्बाद मत करो। अगर आप एक सिंगल डे बर्बाद करोगे, नॉलेज लेना छोड़ोगे और आपके कॉन्फिडेंस को आप और पीछे 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 ले जाओगे। बहुत सारी समस्याएं देखी है मैंने कहीं ऐसे मेरे पास कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ ऐसे इंजीनियर्स थे जिनके पास नॉलेज है, डिग्री है, बट उनके ही बैचमेंट कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो आइडल है। हालांकि एक बैच, एक ग्रुप, एक ट्रेंड, 4 साल का ड्यूरेशन पीरियड, 5 साल का ड्यूरेशन पीरियड, बैच में साथ में ही सब निकलते। XYZ हैंडसम सैलरी इनको भी आती है, बट वो बंदे आइडियल बन गए बिकॉज दे लव देयर प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन में ही अपना प्यार पा लेते हैं, और साथ ही साथ उस प्रोफेशन को डेडिकेशनली सामने के लिए, मतलब कस्टमर, पेशेंट और वट एवर इट में भी, वो उनको उस हिसाब से डिलीवरी भी देते हैं। एग्जैक्टली डिलीवरी भी देते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। वो ये चीज पहले दिन से नहीं करते। सबसे पहला मुद्दा आप ये समझ जाओ, वो ये चीज पहले दिन से नहीं करते। वो ट्राई करते हैं, ट्राई करते रहते। एक एंड आ जाता है जब वो उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, और जब वो परफेक्ट होते हैं उसी के बाद में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी भी जगह पे वो खड़े रहते हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं, और वहां पे वो अच्छे से अपने आप को प्रूव करके प्रैक्टिकली विन करते हैं, और वहां से बाजू सरक जाते हैं विद इन अ लो टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यही चीजें होती है लाइफ की कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपको सबसे पहले आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और उसी के लिए हमारे हर सेशन में अभी काम किया जाएगा।
हमने पहले आपको टाइम टेबल के ऊपर काम करने को लगाया, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करने को लगाया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आने वाले कल में कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में बूस्ट नहीं होता है। आप मेरा सुन लोगे, 10 मिनट के लिए खुश रहोगे, 15 मिनट के लिए खुश रहोगे, 1 घंटे के लिए खुश रहोगे, उसके बाद में जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आप ज्यादा टाइम खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज आप वहीं पे वो चीज स्टॉप कर दोगे। आपकी एनर्जेटिक सोर्स ये कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आपका कंटिन्यूअसली होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन खुद का कंटिन्यूअसली होने के लिए पहले आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा। वो आपको कोई आके बताएगा नहीं, आपकी इंस्पायरेशन आप ढूंढिए, आपका आइडियल आप ढूंढिए। और कभी भी एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं या वीडियोस से हमारे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट मिलता है और हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, सबसे पहला मुद्दा है अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। सिर्फ आप मेरा क्या किसी का भी वीडियो देख लोगे तो भी कुछ उपयोग का नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आज का हमारा वीडियो ये कॉन्फिडेंस का एक सिर्फ पार्ट था। आने वाले सेशंस इससे आगे होने वाले हैं, जहां पे आपको हंसी खुशी ये सारी चीजें बताई जाएगी, अलग अलग ट्रिक्स बताए जाएंगे, अलग अलग हर चीज का अलग महत्व होता है वहां तक बताया जाएगा। आपकी हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, आपके शूज, आपका लुक, आपका पर्सनैलिटी, ये आपके कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा पिच पॉइंट होता है, ये तक बताया जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसी चैनल के ऊपर मिलना है, ये जरूरी नहीं है, बट आप इसको अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो डेफिनेटली आने वाले सेशन में जितनी भी चीजें आएगी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। चलो, आप सभी को वापस से दीपावली की हार्दिक शुभेच्छाएं। सेकेंड सेशन में हम जरूर मिलेंगे, और साथ ही साथ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बाय, टेक केयर।